यहाँ जादुई शंख पर आधारित एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी दी गई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी व संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जादुई शंख और गरीब रामू। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। नदी किनारे का चमत्कार। एक दिन तेज गर्मी थी। रामू दोपहर के समय नदी के किनारे एक पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर रेत में चमकती हुई एक अजीब सी चीज। एक दिन बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और किसने लिखी है बेटू? आपने लिखी है? और और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। वेरी गुड। सुनिए। नदी किनारे का चमत्कार। हाँ। एक दिन तेज गर्मी थी। रामू दोपहर के समय दर्रे के किनारे हाँ। एक पेड़ की छांव हाँ। में आराम। आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर रेत में चमकती हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ी। लेकिन पढ़ तो बहुत अच्छा रहा है। चीज चमकती हुई चीज पर पड़ी। और बोले, मेरा शंख है। उसने कमांड की है। मेरा शंख तेरे लिए। शंख की स्कॉलरशिप मिल गई। सोचने लगा, मैं चाल अटक दिया था। बाराती वोमन शंख बजा रहा है। और शक्ति पूछेगा, तुरंत पूरा कर दूंगा। मेरा शंख दे दूंगा। उसका 2 गुना। मुझे फूक के पेट सोने से बचाओ। यहाँ पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक बंदर और मगरमच्छ, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की कहानी दी गई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय घबराने की बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करने से किसी भी संकट से बचा जा सकता है। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक नदी के किनारे जामुन का एक बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर रक्तमुख नाम का एक चालाक और समझदार बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे और रसीले जामुन लगते थे। बंदर दिन भर मजे से जामुन खाता और पेड़ पर उछलकूद करता था। उसी नदी में करालमुख नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। अक्सर वो नदी के किनारे आराम। बहुत समय पर बंदर की रसीला तरबूज खा रहा है। मगरमच्छ गुस्सा दिखाएगा। तरबूज मत खा।
तुझसे जिद लगा यार। बंदर बोला हा हा हा। उसने रहता खाता। मगरमच्छ बोला, सोचने लगा, उन्हें जगह से पूछी की तरह। दिव्या कच्ची की तरह तरबूज खा रहा है। मगरमच्छ बोला,